सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र और छात्राओं का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र का परिचय, इस पेपर के यूनिट सी का टॉपिक है भूमिका। तो भूमिका की विशेषताओं पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने भूमिका का अर्थ और इसकी परिभाषाओं को जाना था और आज हम जानेंगे भूमिका की विशेषताएं। भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज के द्वारा अपेक्षा की जाती है। अर्थात जो भूमिका है वो समाज में व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसकी भूमिका होती है। और इस भूमिका का संबंध एक प्रकार से व्यवहारों की एक संपूर्णता से होता है, जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह और समाज अपेक्षा करता है कि इस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति ऐसी भूमिका का निर्वाह करे। तो ये समूह और समाज उससे अपेक्षा करता है। भूमिका का निर्धारण संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। अर्थात व्यक्ति स्वयं अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार जो कार्य करेगा तो वो संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के आधार पर ही करेगा, तभी वो व्यक्ति की भूमिका सामाजिक रूप से कहलाएगी। समाज में कोई भी भूमिका अकेली एक पक्षीय नहीं होती, वह सदैव दूसरी परिस्थितियों में भूमिकाओं के संदर्भ में निभाई जाती है। अर्थात व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप ही भूमिका निभाता है। परिस्थिति होगी तो ही भूमिका होगी, इसलिए भूमिका अकेले नहीं होती, वो परिस्थिति या भूमिकाओं के संदर्भ में निभाई जाती है। भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा हुआ होता है। चूँकि जो परिस्थितियाँ प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होती है, इसलिए भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की होंगी। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को स्वतः मिल जाती है, और अर्जित परिस्थिति जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, प्रयास करता है और उसको अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। इसलिए परिस्थिति के अनुसार भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित प्रकार की होती हैं। भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील होती है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा और विभिन्न समूहों एवं संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। जो एक ही भूमिका है वो विभिन्न लोगों के द्वारा और विभिन्न जो समय है उनमें और विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता और रुचि के आधार पर ही करता है। समाज में जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति को जो भूमिका मिली है उस भूमिका का जो निर्वाह है वो अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार और रुचि के अनुसार करता है। व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका कहलाती है, और अन्य जो दूसरी छोटी मोटी जो भूमिकाएं वो सामान्य भूमिकाएं कहलाती हैं। तो व्यक्ति की समाज में रहते हुए एक से अधिक भूमिकाएं होती हैं, परंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है, जिस कार्य के कारण वो समाज में जाना जाता है, वो उसकी की रोल या मुख्य भूमिका कहलाती है। अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जब व्यक्ति समाज में अपनी परिस्थिति के अनुसार जब अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं जब निभाता है या निर्वाह करता है, तो अलग अलग भूमिकाओं को निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। तो सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार के द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार और सुविधाएं जुड़ी हुई होती हैं। अर्थात व्यक्ति की जो एक से अधिक भूमिकाएं होती हैं समाज में, जैसे पिता के रूप में भूमिका, पुत्र के रूप में भूमिका, भाई के रूप में भूमिका, पति के रूप में भूमिका, या पत्नी के रूप में भूमिका, बहन के रूप में भूमिका, पत्नी के रूप में बुआ, मौसी, चाची आदि के रूप में भूमिका, या फिर कोई पुरुष या महिला समाज में किसी सरकारी पद पर हो तो उस पद से संबंधित जो उसके जो कर्तव्य होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो भूमिका कहलाते हैं। तो इन प्रत्येक भूमिकाओं के साथ कुछ न कुछ उसके अधिकार और सुविधाएं जुड़ी हुई होती हैं। तो जो वो डिपेंड करता है कि वो किस भूमिका का निर्वाह व्यक्ति कर रहा है, उस भूमिका के अनुसार ही कुछ न कुछ अधिकार और सुविधाएं होती हैं। तो उन अधिकार और सुविधाओं के अनुसार ही व्यक्ति को व्यवहार्य कार्य करना होता है।
तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया भूमिका की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोल। थैंक यू।